नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग आपके लिए गवर्नमेंट स्कीम्स की एक एमसीक्यू सीरीज को रन कर रहे हैं, जिसके बीच में मैं आपके लिए कई सारे लेक्चर्स को ऑलरेडी पेश करवा चुका हूं। आज इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपके साथ एक नया मंत्रालय डिस्कस करने वाला हूं, जिसमें कि हम लोग लेक्चर नंबर 6 में मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। इस लेक्चर की पीडीएफ को आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से। इसके अलावा आप लोग मुझसे जुड़ना ना भूलें इस पर्टिकुलर हैंडल की मदद से ऑन दी अनअकैडमी ऐप, सो दैट आपको मेरे कोर्सेज और मेरे क्लासेस की नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलती रहें। इसके अलावा आपको बताना चाहूंगा शुरू करने से पहले कि अनअकैडमी आपके लिए एक नया ऑफर लेकर आया है, जो कि 25 से लेकर 30 नवंबर तक चलने वाला है। इस ऑफर के तहत आपको 10% के डिस्काउंट के साथ साथ 2500 रुपए का डिस्काउंट एडिशनली ऑफर किया जा रहा है। ये वाला जो आपका ऑफर है, ये जीएस प्लस ऑप्शनल के कॉम्बो के ऊपर आपको दिया जाएगा, जिसमें कि 1 साल का कोर्स आपको पड़ेगा 55,000 का, 2 साल का इतने का, 3 साल का इतने का कोर्स आपको पड़ेगा। एक बार आपको याद करवा दूं कि इसमें अगर आपको डिस्काउंट चाहिए तो ये वाला कोड लगाना बिल्कुल ना भूलें, बिकॉज इस कोड की मदद से आपको मेरी पर्सनल गाइडेंस, व्हाट्सएप ग्रुप में एडिशन और 20 बुक्स आपके घर तक पहुंचाई जाएंगी। साथ ही में इसमें अनअकैडमी आपके लिए कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट सीरीज को भी अवेलेबल करवा रहा है, जिसमें कि ऑप्शनल, प्रीलिम्स और मेंस की टेस्ट सीरीज भी आपके लिए अवेलेबल करवाई जाएगी। ऑलराइट, नंबर 1 क्वेश्चन आपके सामने है आपकी स्क्रीन पर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना। इट वॉज लॉन्च्ड अंडर द नेम ऑफ जन औषधि कैंपेन BPPI, जिसको लेके यूपीएससी एक बार सवाल पूछ चुकी है। ब्यूरो ऑफ फार्मा PSUs ऑफ इंडिया इज द इंप्लीमेंटिंग एजेंसी ऑफ द प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना। दोनों के दोनों स्टेटमेंट्स यहाँ बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब बन जाता है। इसके बारे में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं। बेसिकली जो ये वाली आपकी परियोजना है, ये शुरू क्यों करवाई गई है, सो दैट हम लोग लोगों तक क्वालिटी मेडिसिन को अवेलेबल करवा सकें एट अफोर्डेबल प्राइसेस, पर्टिकुलरली द पुअर पीपल एंड द डिसएडवांटेज पीपल थ्रू द एक्सक्लूसिव आउटलेट्स, जिनको कि हम लोग जन औषधि केंद्रास भी बोलते हैं। इसकी लॉन्चिंग वैसे तो 2008 में करी गई थी, लेकिन ये आज तक भी चल रही है। इट इज अ कैंपेन टू प्रोवाइड द क्वालिटी मेडिसिन एट अफोर्डेबल प्राइसेस। हेंस दोनों के दोनों स्टेटमेंट्स आपके यहाँ पे बिल्कुल सही हैं। Statement number 2, consider the following statements about the scheme for promotion of the medical devices park. It has the objective to create the world-class infrastructure facilities in order to make Indian medical device industry a global leader. It is a central sector scheme. Duration of the scheme is financial year 2020-2021 to financial year 2024-2025. इसमें आपके तीनों के तीनों स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब बन जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये एक सेंट्रल सेक्टर की स्कीम है, ध्यान रखना होगा। प्रमोशन ऑफ मेडिकल डिवाइसेस पार्क के लिए ये वाली स्कीम को शुरू किया गया है और इसके तहत आप लोग वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने वाले हैं। इतना ही नहीं, यहाँ पर जो आपकी स्कीम है, इस पर्टिकुलर स्कीम के तहत 4 मेडिकल डिवाइसेस पार्क को सरकार बनाने वाली है। इसकी ड्यूरेशन आपकी 4 साल की होने वाली है। फाइनेंशियल ईयर 2020-21 से लेकर 2024-25 तक ये चलने वाला है। इसका मेन मकसद क्या है, मेडिकल डिवाइस पार्क में बेसिकली हम लोग एक्सक्लूसिव मैन्युफैक्चरिंग करने वाले हैं मेडिकल डिवाइसेस की। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द प्रमोशन ऑफ द बल्क ड्रग पार्क्स। द स्कीम इज एक्सपेक्टेड टू रिड्यूस मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ बल्क ड्रग्स इन द कंट्री एंड डिपेंडेंसी ऑन अदर कंट्रीज फॉर द बल्क ड्रग्स. The scheme will be implemented by the state implementing agencies which are to be set up by the state governments. दोनों के दोनों स्टेटमेंट्स यहाँ बिल्कुल ट्रू हैं। ध्यान रखिए, सेकंड वाले स्टेटमेंट में आपको एग्जामिनर कंफ्यूज कर सकता है कि इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ये कर रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। बेसिकली जो आपकी स्टेट की इंप्लीमेंटिंग एजेंसीज है वो यहाँ पे सेटअप करी जाएंगी, जो कि रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट्स के द्वारा बनाई जाएंगी, सो दैट हम लोग इंडिया के अंदर कुल मिला के 3 मेगा बल्क ड्रग पार्क्स को बना सकें। ध्यान दीजिए एक बार फिर से, मेडिकल डिवाइस पार्क्स 4 थे और मेगा बल्क ड्रग पार्क्स कुल मिला के यहाँ पे 3 बनाए जाने वाले हैं। और इसमें यहां पर जो ग्रांट इन एड दिया जाएगा वो अप्रोक्सीमेटली 1000 करोड़ पर स्टेट, 1000 करोड़ पर बल्क ड्रग पार्क आपको दिया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। PLI स्कीम जारी करी गई सिमिलर टू वेरियस अदर सेक्टर्स फॉर द फार्मा सेक्टर एज वेल। द मैक्सिमम इंसेंटिव अंडर द स्कीम इज फिक्स्ड एट 10%. Tenure of the scheme is from financial year 2020-2021 to financial year 2028-2029. Base year of the scheme is 2019-2020. तीनों के तीनों स्टेटमेंट्स वंस अगेन यहाँ पे सही हैं। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी होंगी। जो PLI स्कीम है बेसिकली क्यों जारी करी गई थी, सो दैट इंडिया की जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज़ हैं ये बढ़ सकें, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट और प्रोडक्शन बढ़ सके। इसकी जो आपको साल हैं ये भी ध्यान रखने होंगे
कि जो फाइनेंशियल ईयर 20-21 से लेकर 28-29 तक ये चलने वाला है। और साथ ही में इसका जो बेस ईयर है ये भी ध्यान रखिए, इस चीज़ को लेकर ईपीएफओ में सवाल पूछा गया था हाल ही में कि बेस ईयर किसी पर्टिकुलर स्कीम का क्या था। इसमें अगेन अलग अलग तरह की इंसेंटिव स्लैब्स हैं, वो इतनी रेलिवेंट नहीं है, बट हाँ जो फैक्ट्स हमने आपके लिए यहाँ पे क्वेश्चन में मेंशन किए हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है, न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी स्कीम। वेरी वेरी फेमस क्वेश्चन, यूपीएससी आई थिंक 14 में या फिर 13 में इसको लेकर सवाल पूछ चुकी है। The center provides a variable rate of subsidy in rupees per kg basis on each nutrient. Under NBS, the fertilizers are provided to the farmers at the subsidized rates based on the nutrients contained in these fertilizers. सो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे गलत है, बिकॉज यहाँ पे वेरिएबल रेट ऑफ सब्सिडी नहीं होता बल्कि एक फिक्स्ड रेट ऑफ सब्सिडी अवेलेबल करवाया जाता है। दूसरी चीज बिल्कुल सही है कि यहाँ पर आपके जो सब्सिडाइज रेट्स हैं ये दिए जाते हैं बेस्ड ऑन द न्यूट्रिएंट्स NPK एंड S। हेंस ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब बन जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं सेंटर प्रोवाइड्स अ फिक्स्ड रेट ऑफ सब्सिडी ऑन ईच न्यूट्रिएंट, और इसमें जो सब्सिडी है मैक्सिमम रिटेल प्राइस ऑफ P&K फर्टिलाइजर्स इज डीकंट्रोल्ड एंड फर्टिलाइजर्स मैन्युफैक्चरर्स / मार्केटर्स आर अलाउड टू फिक्स द MRP एट अ रीजनेबल प्राइस। ये काफी पुरानी स्कीम है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। इट वाज लॉन्च्ड इन द ईयर 2010। ये स्टेटमेंट 1 यहाँ पे बेसिकली इनकरेक्ट है, ठीक है, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, ये करेक्ट नहीं है। स्टेटमेंट 1 यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट माना जाएगा। नेक्स्ट की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। आपसे काफी सारी अलग अलग स्कीम्स यहाँ मेंशन करवाई गई हैं, आपको इसमें से गलत कथन को चुनना है। फार्मा जन समाधान is a web-enabled system for redressal of the consumer's grievances relating to pricing and availability of medicines which are created by the BPPI. Jan Aushadhi Suvidha sanitary napkin is an oxo-biodegradable sanitary napkins launched under the PM-BJP भारतीय जन औषधि परियोजना. Pharma Sahi Daam mobile app shows the MRP fixed by the NPPA for the various scheduled drugs on real-time basis. PLI scheme for promotion of domestic manufacturing of medical devices is applicable only for the greenfield projects. दोस्तों इसमें जो आपका ऑप्शन नंबर ए है ये बेसिकली इनकरेक्ट है, बिकॉज जो जन समाधान का आपका वेब एनेबल्ड सिस्टम है बनाया गया फॉर द रिड्रेसल ऑफ कंज्यूमर ग्रीवेंसेज, ये इसकी क्रिएशन बीपीपीआई ने नहीं बल्कि एनपीपीए के द्वारा करी गई है। सो ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पे इनकरेक्ट है, इसको आपको ध्यान रखना होगा। बाकी ऑप्शन नंबर बी काफी इंपॉर्टेंट है। जन औषधि सुविधा जो आपकी स्कीम है ये सैनिटरी नैपकिन के लिए लाई गई है। सही दाम आपकी मोबाइल ऐप है लाई गई है, ये बेसिकली एनपीपीए के द्वारा फिक्स किए गए प्राइसेस को शो करने के लिए। और जो पीएलआई स्कीम लाई गई है ये मात्र ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स के लिए यहां पर अवेलेबल करवाई गई है। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है, सिटी कंपोस्ट स्कीम। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम, आई थिंक 15 या 16 में लॉन्च करी गई थी, आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। इट हैज द ऑब्जेक्टिव आई थिंक ओवर हियर इट इज ये आई थिंक इसकी लॉन्चिंग 15 या 16 में करी गई थी, मुझे भी एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है। एनीवेज, it has the objective to support the Swachh Bharat mission and provide city compost at subsidized rates to farmers. It is a centrally sponsored scheme. दोस्तों ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम नहीं है बल्कि ये एक सेंट्रल सेक्टर की स्कीम है जो कि आपके लिए यहाँ पे लॉन्च करवाई गई थी। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका गलत है, 1 आपका डेफिनेटली सही है। ये स्वच्छ भारत मिशन का ही सहयोग करने के लिए स्कीम को लॉन्च किया गया था। सो ऑप्शन नंबर ए 1 ओनली आपका सही जवाब बन जाता है। इसमें आपको ये नंबर ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि इसमें मार्केट डेवलपमेंट असिस्टेंस दिया जाएगा ₹1500 पर टन का ऑफ सिटी कंपोस्ट फॉर स्केलिंग ऑफ द प्रोडक्शन एंड द कंजम्पशन ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है। और इसमें आपके BIS स्टैंडर्ड्स और इको मार्क्स भी डेवलप किए गए हैं इन ऑर्डर टू मेक श्योर कि जो यहाँ पे सिटी कंपोस्ट बनाई जा रही है उसकी मार्केट एक्सेप्टेंस को बेहतर करवाया जाए। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है, सुविधा स्कीम। अभी बात करके आए हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम इज टू इंश्योर द अचीवमेंट ऑफ गवर्नमेंट्स विजन ऑफ प्रोवाइडिंग अफोर्डेबल एंड क्वालिटी हेल्थ केयर फॉर ऑल। इट विल ऑल्सो इंश्योर अफोर्डेबल जेनरिक मेडिसिन टू ऑल। हमने अभी बात करी कि ये वाली जो स्कीम है ये जेनरिक मेडिसिन के लिए नहीं बल्कि सैनिटरी नैपकिन्स के लिए बेसिकली जारी करी गई है। तो सेकंड गलत है, पहला सही है। ऑप्शन नंबर ए 1 ओनली आपका सही जवाब बन जाता है। सुविधा स्कीम आपके सामने है। इट बेसिकली डील्स विद सैनिटरी नैपकिन्स एंड नॉट फॉर जेनरिक मेडिसिन। सुविधा नैपकिन हैज स्पेशल एडिटिव एडेड इन इट विच मेक्स इट बायोडिग्रेडेबल व्हेन इट रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन आफ्टर इट इज यूज्ड एंड देन इट इज डिस्कार्डेड, ठीक है। सो दैट इसका जो क्योंकि डिस्कार्ड है वो भी एक इशू बन जाता है, इसीलिए इसमें एडिटिव ऐड किया जाता है कि जब इसका इस्तेमाल खत्म हो जाता है, ऑक्सीजन से ये इंटरैक्ट करता है, उसके बाद ये ऑटोमेटिकली डिस्कार्ड आपका किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लास्टिक पार्क्स स्कीम।
It has the objective to increase the competitiveness and the investments, achieve environmentally sustainable growth, and adopt the cluster development approach to consolidate the capacities in the plastic sector. It was envisaged in the National Plastic Park Policy in 2010, which was basically modified in 2013. दोनों के दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। याद रखने वाले फैक्ट्स को ध्यान रखिए कि नेशनल प्लास्टिक पार्क पॉलिसी को एनविसाज किया गया 2010 में और इसकी मॉडिफिकेशन करी गई 2013 में, जिसके चलते हमारा मकसद ये था कि हम लोग बेसिकली एनवायरमेंटली सस्टेनेबल ग्रोथ यहाँ पे ला सकें, सो दैट जो प्लास्टिक सेक्टर में हमारी प्रॉब्लम्स हैं उनको हम लोग रिजॉल्व कर सकें। इस पर्टिकुलर स्कीम पॉलिसी के तहत प्लास्टिक पार्क्स को बनाने की बातचीत भी करी गई थी, जिसमें कि आपका सेंटर प्रोवाइड करने वाला है 50% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट, और साथ ही में इसमें आपका जो बचा हुआ पैसा है वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा अवेलेबल करवाया जाएगा। तो ये कुछ जानकारी है आपकी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को लेकर। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे सही जवाब बन जाता है। इसी पर्टिकुलर नोट पे इस पर्टिकुलर क्लास को खत्म करता हूँ। जाने से पहले आपको एक बार बताना चाहूँगा कि हमारी जो विक्ट्री सीरीज़ है वो चल रही है मॉडर्न हिस्ट्री एमसीक्यूज को लेकर, जिसमें कि आप लोग इस क्लास में हिस्सा ले सकते हैं 27 नवंबर को दोपहर 4 बजे आपकी ये क्लास होने वाली है। लिंक इज़ अवेलेबल इन द टेलीग्राम चैनल। इसके अलावा कॉम्बैट में हिस्सा लेना बिल्कुल नहीं भूलना यूजिंग माई कोड ANI UPSC, जहाँ पर आपको यहाँ पे डिस्काउंट्स तो क्या कहते हैं मिलेंगे ही मिलेंगे, कुछ बच्चों को यहाँ पे 100% स्कॉलरशिप भी अवेलेबल करवाई जा रही है। इसमें ध्यान रखिए द करंट अफेयर्स क्वेश्चंस हैव बीन मेड बाय मी, सो इसमें हिस्सा लेना आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है। इसके अलावा कोई भी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो ANI UPSC कोड का इस्तेमाल करते हुए आपको डिस्काउंट्स मिल सकते हैं। ये वाले कोर्सेज आपके लिए अवेलेबल करवा दिए गए हैं और ये वाले बैच कोर्सेज भी मेरे लिए अवेलेबल मेरे द्वारा आपको अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। ऑन दैट नोट आई टेक योर लीव। थैंक यू फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।